learners and welcome to my channel Treasure Learning. So this is the last video for chapter number 2 Inside Our Earth, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी बुक का बिल्कुल लास्ट वाला सेक्शन जो कि फॉर फन स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है, जस्ट फॉर फन, जिसमें स्टूडेंट्स अपना जो कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेक्शन जो आपकी बुक का लास्ट है, दैट इज़ व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अगर आप अपनी बुक के इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, जैसे कढ़ाई की पिक्चर आपको गिवन है, कुछ ऑर्नामेंट्स की, लैम्प की, हैमर की, बेल की और पैन की, जिसको हम तवा भी बोलते हैं। तो हमें इसमें बेसिकली ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें कौन से मिनरल्स यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि जैसे कढ़ाई है तो कढ़ाई हमारे अलग अलग मिनरल से बनती है, आयरन से भी बनती है, स्टेनलेस स्टील की भी कढ़ाई होती है, इसके अलावा कॉपर भी यूज़ किया जाता है। सिमिलरली ऑर्नामेंट्स जो है हमारे गोल्ड के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, ठीक है, डायमंड के भी होते हैं। लैम्प हमारे ब्रास, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ मिनरल्स है जो हमारे लैम्प में यूज़ होते हैं। हैमर जो है उसमें हमारा आयरन, स्टील, लेड, ब्रास, ये मिनरल्स यूज़ होते हैं। बेल जो होता है हमारा, जिसको हम घंटी बोलते हैं, जो जनरली टेम्पल्स में और हम आपने देखा भी होगा जो बेल जो बजाते हैं हम घंटी, वो सिल्वर की भी बनती है, गोल्ड की भी और ब्रास की भी। सो ये मिनरल्स उसमें यूज़ होते हैं। पैन जो तवा होता है जो हम किचन में यूज़ करते हैं एज आर किचन यूटेंसिल, वो आयरन का भी बनता है, स्टील का भी और एल्यूमिनियम का भी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट सेक्शन ऑफ योर बुक, जो कि हमने अभी कवर किया। नाउ लेट्स मूव टू द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो कुछ रिमेन्स यानी कि उनके बचे हुए जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो रॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं, और आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक के बाद एक लेयर डिपॉजिट होती जाती है सेडिमेंट्स की, तो उसके साथ ये रिमेन्स भी वहाँ पे कंप्रेस हो जाते हैं। सो ये फॉसिल्स होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं। व्हाट इज़ अर्थ्स क्रस्ट मेड अप ऑफ? अर्थ की क्रस्ट किससे बनी है? सो द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, जो कि हमने बिगिनिंग में ही पढ़ा था कि हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो वेराइटी ऑफ रॉक से बनी है। इवन जो सॉइल है हमारी वो भी रॉक से ही बनती है। What is lava? So lava is the fiery molten magma which comes out from the interior of the earth. लावा एक जलता हुआ बिल्कुल हॉट जो होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर वाला एक मोल्टन मैग्मा होता है जो हमारी अर्थ के अंदर से आता है और जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेडिमेंट। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments and these small particles are called sediments. Sediments क्या होते हैं? जब हमारी चट्टानें जो हैं वो कुछ पीसेस में टूट जाती हैं, चाहे वो आपस में टकराने से टूटे या फिर एयर, वाटर या फिर किसी भी अदर एजेंट की एक्शन से जब वो टूटती हैं तो वो सेडिमेंट्स का फॉर्म ले लेती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स का फॉर्म ले लेती हैं, और यही सेडिमेंट्स आगे चल के क्या बनाते हैं? हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, लेकिन अगर अभी भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप डायरेक्ट उन पार्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरा कंप्लीट जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया हो, और अगर आपको वो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल वीडियोज़ आपके सामने ऐसे ही लाती रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।